हेलो दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे रीजनिंग में सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा यानी कोडिन और डिकोडिन। सांकेतिक भाषा का अर्थ होता है किसी शब्द को दूसरे की भाषा में या फिर दूसरे के संकेत के रूप में दर्शाना सांकेतिक भाषा। आज देखेंगे अपन कोडिन और डिकोडिन के बारे में। इसके ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं ABCD पर। किस प्रकार देखो, A B C D E F G H I J K L और M। कहाँ तक पहुँच गए? M तक। M पर जाने के बाद आपको रुकना है। M पर जाने के बाद आपको एक बार रुकना है। अब अपन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। M के बाद यहाँ से स्टार्ट कर लो, M के नीचे से। परंतु M और N साथ साथ नहीं होंगे। M और N अलग अलग करने हैं। N के बाद O P Q R S T U V W X Y और Z। W X Y और Z। देखो किस प्रकार लिखा है, सिंपल सी ABCD लिखी है। 26 हो गए कि देखते हैं अपन। नंबरिंग दे दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25 और ये 26। यानी इसको नंबरिंग दे दिया, 26 तक हो गए। ठीक है। अब अपन ये याद करेंगे कि 20 पर क्या आता है, 19 पर क्या आता है, 18 पर क्या आता है, 17 पर क्या आता है, 3 पर क्या आता है। बिल्कुल आसान तरीके से आप बस वीडियो को लगातार देखते रहें। देखो किस तरीके से 1 से लेकर 4 तक तो नॉर्मल स्टूडेंट को भी याद रहता है। A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर कैट, D फॉर डॉग। यानी A पर 1, B पर 2, C पर 3, D पर 4। A से लेकर D तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 से लेकर 4 तक होते हैं, नॉर्मल कंसेप्ट याद है। B 2 पर होता है, C 3 पर होता है, D 4 पर होता है। इससे आगे आगे देखेंगे अपन किस प्रकार से। देखो आपको एक सूत्र याद रखना है। आपको एक सूत्र याद रखना है, E J O T Y। आपको बस ये नाम याद रखना है, E J O T Y। 1 से लेकर 4 तक तो आप एक बार छोड़ो, भूल जाओ। इसके बाद देखते हैं अपन E J O T Y। E J O T Y ये होता है इजोटी। क्या? इजोटी। आपको इजोटी याद रखना है। अगर ABCD को याद रखना है कौन कितने नंबर पर आता है, तो आपके सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए E J O T Y, इजोटी। इजोटी का मतलब हो गया E कितने पर है? 5 पर। 5 में 5 जोड़ते जाओ, 5 10 15 20 और 25। देखो इसी प्रकार से है क्या, E 5 पर, J 10 पर, O 15 पर, T 20 पर, Y 25 पर। आप याद रखोगे E J O T Y। अगर आपके इजोटी याद है तो आपके ये भी याद रहेगा कि 5 से शुरू होती है। E 5 पर होती है, नॉर्मल याद रहता है। 5 10 15 20 25। यानी 5 पर E, 10 पर E J, 10 पर J, O पूछा तो 5 10 15। अगर ये दिमाग में है, आपको पूछा जाए कि 20 किस पर आएगा, 20 पर कौन आएगा, ऐसे पूछे कि आपसे 20 पर कौन आएगा, तो आप बोलोगे E J O T। यानी 5 10 15 20। E J O T 5 10 15 20। Y 25 पर, T 20 पर, O 15 पर। एक बार नॉर्मल सा देख लो, E J O T Y 5 10 15 20, 5 10 15 20। 10 पर J, O पर 15, T 20 पर, Y 25 पर। अब देखो इसके आगे देखते हैं अपन। जो इजोटी में आ गए उसको एक बार छोड़ दो। ई आ गया, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं अपन एफ पर। एफ यानी फोर्स है। एफ का मतलब हो गया फोर्स है।
फोर्स लगाएंगे तो क्या जाएगा, छक्का। छक्का कब जाता है, जब अपन फोर्स लगाते हैं, यानी फोर्स, फोर्स से एफ और फोर्स यानी 6 है, तो 6 किस पर हो गया, एफ पर क्या हो गया, 6, यानी 6 पर एफ है, 6 पर क्या होगा, एफ है। अब जी के लिए अपन देखते हैं किस प्रकार से याद करोगे। जिस प्रकार अपने घर में मेहमान आते हैं या कोई गेस्ट, जो भी आपका फ्रेंड है, गेस्ट है, मेहमान है, आता है आपके घर पर, तो अपन बोलते हैं आओ जी, बैठो जी, साथ में खाएंगे, साथ में सोएंगे, इस प्रकार से अपन बोलते हैं। तो जी का मतलब यानी साथ में, जी का साथ में, यानी जी कितने पर हो गया, 7, जी कितने पर है, 7, एफ फोर्स कितने पर है, 6 पर है। अब चलते हैं अपन एच पर। एच को देखो ऊपर नीचे से मिला दोगे तो क्या बन रहा है, 8 बन रहा है नॉर्मल सा। अगर एच को ऊपर नीचे से मिलाया जाए तो एच 8 बनता है। आई के लिए देखो अपन किस प्रकार से याद करेंगे। आपने कभी कभार सुना होगा, अपन पूछते हैं कि आप उसको जानते हो क्या, तो कुछ इंग्लिश वाले होते हैं वो बोलते हैं आई नो, मैं नहीं जानता, आई नो। तो आई कितने पर है, 9 पर, आई नो, मैं नहीं जानता, यानी आई नो पर। जे सूत्र में गया अपना, ई जे ओ टी, जे कितने पर आता है, 10 पर, जे 10 पर। के, एबीसीडी का 11वां अक्षर के होता है, नॉर्मल याद होता है एबीसीडी का 11वां अक्षर के, ठीक है। एल के लिए देखते हैं अपन, एल 12 पर, एल कितने पर आता है, 12 पर। एल का मतलब हो गया लर्न मानी सीखना, लर्न मानी सीखना, यानी अपन सबसे ज़्यादा बुद्धिमान और सबसे ज़्यादा बातों का ध्यान और सबसे ज़्यादा अपन कब सीखते हैं, जब अपनी उम्र 12 साल हो जाती है, जब है 12 साल। लर्न मानी सीखना, अपन कब सीखते हैं, जब 12 साल के होते हैं। एम यानी मोदी, मोदी कब आया, एम यानी, एम का एक बार नॉर्मल याद रखो, एम मानी 13, एम किसकी जगह, 13 की जगह। एन 14, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री 2014 में बना था और 13 में आया था, मतलब 13 में संभावना थी और 14 में बन गया। तो नरेंद्र मोदी, एन यानी नरेंद्र मोदी 2014 में बना था, नरेंद्र मोदी 2014, एन फॉर 14 और एम फॉर 13। अब चलते हैं ओ पर, ओ तो अपना सूत्र में गया, EJOT, ठीक है। अब चलते हैं अपन पी के पास। पी यानी प्रश्न नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17। एक बार देखो, थोड़ा सा 1-2 बार अपन बोल लेते हैं, याद हो जाता है। देखो एक बार थोड़ा सा देखो, अपन ऐसा नॉर्मल बोलते रहते हैं। प्रश्न नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, यानी पी फॉर प्रश्न नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, क्यू 17 पर, पी 16 पर। इसके बाद चलते हैं अपन आर के ऊपर। आर कितने पर आता है, 18 पर। आर कितने पर, 18 पर, यानी रूम नंबर 18, रूम नंबर 18। 1-2 बार बोलोगे तो याद हो जाएगा, रूम नंबर 18। एस का मतलब होता है 19, एस 19 पर। इसको एक बार छोड़ो, आप आगे देखते हैं, बाद में बताएंगे इसको। टी का मतलब हो गया, EJOT सूत्र में गया, टी 20 पर। यू मानी युवावस्था, युवावस्था यानी 21। युवा कब होता है, युवा कब होता है, 21 वर्ष का, युवा 21 वर्ष का। वी का मतलब क्या होता है, वी, अपन जब विजय होते हैं, किसी में जीत जाते हैं, स्कूल का जब भी रिजल्ट आता है, टॉप आते हैं, तो बच्चे इस प्रकार से 2 करते हैं। आपको पता होता है कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है वी, इसका मतलब क्या होता है, वी, वी यानी विजय, इसका मतलब होता है वी, वी यानी विजय। वी 2 अंगुलियों से दर्शाया जाता है, यानी 2 × 2 2। वी को 2 अंगुलियों से दर्शाया जाता है, यानी 2 2, यानी वी कितने पर आता है, 22 पर, वी 22 पर। और डब्ल्यू 23 पर, ऐसे याद रह जाएगा, वी डब्ल्यू 22 23, वी डब्ल्यू 22 23, ठीक है। एक्सरे यानी 24 पर क्या आता है, एक्स। आपने कभी एक्सरा करवाया होगा, तो एक्सरा जब अपन करवाते हैं तो जो किरणें डाली जाती हैं, जहाँ से एक्सरा करना है उस पर जो किरणें डाली जाती हैं वो 24 मेगापिक्सल की होती हैं, 24 मेगापिक्सल की किरणें डाली जाती हैं, यानी एक्स कितने पर है, 24 पर है, एक्स कितने पर है, 24 पर। और वाई सूत्र में है, और जेड ऐसे ही याद रहता है, जेड 26 पर। जेड कितने पर आता है, 26 पर, जेड है 26 पर, वाई 25 पर, और एक्सरे 24 पर, एक्सरे 24 पर। देखो दोस्तों, आपकी याद हो गया होगा। एक बार अपन थोड़ा सा और देख लेते हैं। अगर आप इसी तरीके से 1-2 बार बोल दोगे तो आपके कंसेप्ट याद हो जाएगा। देखो एक बार दोबारा, ABCD 4 तक तो याद रहता है, ABCD, ठीक है। इसके बाद चलते हैं अपन EJOT पर। EJOTY याद होना चाहिए, EJOTY, EJOT 5 10 15 20, 5 10 15 20। अब जो सूत्र में आ गए वो तो छोड़ देते हैं, बाकी देख लेते हैं। F फोर्स यानी 6, जी आओ जी, बैठो जी, साथ में खाएंगे, जी फॉर 7, H को ऊपर नीचे से मिलाया 8, I को बोलते हैं आई नो, मैं नहीं जानता।
जे के लिए जे सूत्र में आ गया के ABCD का 11वां अक्षर के होता है। 12 अपन कब से लर्न, एल मतलब लर्न सीखना, आप कब सीखते हैं जब 12 साल की उम्र होती है। मोदी की संभावना हुई थी 13 में और 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बना था। ओ सूत्र में गया EJOTY। प्रश्न नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17। आर होता है रूम नंबर 18। एस के लिए आप ऐसे याद रख लो, एस के गुणिस अपने 2019 में ये काम किया था इस प्रकार, 2019 में इस प्रकार किया था। ठीक है, अब देखते हैं अपन टी सूत्र में गया। UI किस साल का, वी यानी विजय होते हैं तो 2 अंगुलियां लगाते हैं। W 23, एक्सरे 24, Y 25 और Z 26। देखो आपकी याद हो गया होगा। एक इस प्रकार से भी आपको याद होना चाहिए। चलो देख लेते हैं कितना तैयार हो गया आपके। इसको छोड़ो आप एक बार, चलो मिटो देते हैं इसको आप लिखो तो वीडियो को स्टॉप कर करके लिख सकते हो, या फिर 1-2 बार वीडियो को देख लोगे तो आपके याद हो जाएगा। अब देखते हैं कोडिन डिकोडिन। जिस प्रकार मैं बोलूं कि V कितने पर आता है, कितना 22, V 22, W 23, T किस में था सूत्र में EJOT यानी 4 पर। 4 का मतलब 5, 10, 15, 20। T कितने पर हो गया 20 पर। मैं बोलूँ आपको G बताओ, G कितने पर है 7 पर। आओ जी बैठो जी। H कितने पर है 8 पर। H कितने पर है 8 पर। N कितने पर है 14 पर। N कितने पर है 14 पर, 2014। U कितने पर आता है युवावस्था यानी 21। V कितने पर आता है, V तो बता दी। अच्छा, इसके बाद अपन देख लेते हैं R के लिए क्या था, रूम नंबर 18। K ABCD का 11वां अक्षर क्या होता है, K यानी 11 पर। L यानी लर्न मानी सीखना, 12 वर्ष की उम्र में। मोदी कब की संभावना हुई थी 13 में और 14 में बना था, रूम नंबर 18। P देख लेते हैं, P कितने पर आता है, प्रश्न नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17। प्रश्न नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17। Z 26 पर आता ही है। X यानी एक्सरे, X कितने पर है 24 पर, 24 मेगापिक्सल की किरणें। देखो इस प्रकार से आपके याद हो गया होगा ABCD में कौन कितने पर आता है। आप 1-2 बार अभ्यास करोगे तो आपको जरूर याद होगा। इसके बाद अपन इसी को एक ट्रिक से और देखते हैं। देखो ठीक है, NOPQRSTUVWXYZ। ठीक है, अब देखेंगे अपन इसको और आप वीडियो को लगातार देखते रहें। बस इसको इस प्रकार से याद करना है जिस प्रकार आपको पूछेगा कि U का अपोजिट क्या होता है, F का अपोजिट U, H का अपोजिट है S। ये बिल्कुल सीध में होने चाहिए। देख लो ये इसकी सीध में, ठीक है। इस प्रकार से होंगे, इनको आप साथ साथ लिखते रहो। देखो इनको किस प्रकार है,
याद करेंगे। जिस प्रकार ये तो नॉर्मल सा याद ही रहता है, ए जेड अजहर, इसको इस प्रकार भी याद सकते हो। ए पूछ रहा है तो जेड, जेड पूछ रहा है तो ए पूछ रहा है तो जेड, ए का अपोजिट जेड, जेड का अपोजिट ए। इसके बाद अपन देखते हैं बी का पूछे तो बी वाई बॉय, बी ओ वाई बॉय होता है नहीं, बी का अपोजिट वाई, बी का अपोजिट है वाई, वाई बॉय। सी का पूछे तो एक्स, यानी सी का पूछे तो एक्स, आप नॉर्मल सा याद रखते हो, बी बॉय बाय, बी ओ वाई बॉय बॉय, बी ओ वाई बॉय, ए जेड याद रह जाएगा, बी ओ वाई बॉय, सी एक्स, इसको याद रख लो क्रैक्स, सी एक्स यानी क्रैक्स, ठीक है। अब देखेंगे अपन डी और डब्ल्यू के लिए। जब डी पूछ रहा है, जब डी के बारे में पूछ रहा है कि डी का अपोजिट कौन होगा, तो अपने को जल्दी से याद आना चाहिए कि डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है। किस प्रकार, देखो डी फॉर दूध वाला, डब्ल्यू वाला, डी दूध वाला, डी डब्ल्यू यानी दूध वाला, क्या हो जाएगा दूध वाला, दूध वाला आता है नहीं, ठीक है। क्रैक्स, सी एक्स यानी क्रैक्स। ई वी यानी इवरी, ईवी के लिए क्या हो जाएगा इवरी यानी प्रत्येक, इवरी, इवरी यानी प्रत्येक, ईवी, 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 ठीक है। एफ यू यानी फ्यू, एफ यू यानी फ्यू, एफ यू फ्यू। जी टी यानी जीटी रोड, आपने जीटी रोड के बारे में सुना होगा, जीटी रोड शेरशाह सूरी के द्वारा बनाई गई थी, यानी जी और टी, जीटी रोड, जी टी, जीटी रोड। एच एस यानी हाई स्पीड, एच एस हाई स्पीड। आई आर यानी इंडियन रेलवे, आई आर इंडियन रेलवे। जे क्यू, जे क्यू। एम एन ओ पी, एम एन ओ पी क्यू, जे क्यू, क्यू की क्वन, जे का जयपुर, क्यू की कविन यानी रानी, जयपुर की रानियां, जयपुर की रानियां। के काला, पी पानी, के पी के लिए क्या होगा काला पानी। एल ओ, एल ओ का मतलब है एल ओ, एल ओ यानी लव, एल ओ वी, एल ओ वी, एल ओ का क्या होगा लव। एम एन यानी माननीय नरेंद्र मोदी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एम एन का माननीय। एक बार दोबारा, अजहर, बॉय, क्रैक्स, दूध वाला, इवरी, फ्यू, जीटी रोड, हाई स्पीड, इंडियन रेलवे, जयपुर रानियां, जयपुर की रानियां, काला पानी, लव और माननीय नरेंद्र मोदी। इस प्रकार से आपको याद होना चाहिए। तो इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे वो देख लेते हैं अपन। जिस प्रकार आपको बोलेगा कि किसी सांकेतिक भाषा में सी डी ई एफ, सी डी ई एफ को किसी सांकेतिक भाषा में सी डी ई एफ को एक्स डब्ल्यू वी यू लिखा जाता है, एक्स डब्ल्यू वी यू लिखा जाता है। तो बताओ, तो बताओ बी जी एच एम को क्या लिखा जाएगा। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछेगा, किसी सांकेतिक भाषा में सी डी ई एफ को एक्स डब्ल्यू वी यू लिखा जाता है, तो बताओ बी जी एच एम को क्या लिखा जाएगा। चार ऑप्शन दे देगा, इसमें से आपको सेलेक्ट करना है। ये इस प्रकार से यूज होती है। देखो देखते हैं अपन, ये पहले अपन ये देखेंगे कि ये किस प्रकार लिखा गया है, उसी से अपन अंदाज लगाएंगे कि ये इस प्रकार से लिखा गया है। देखते हैं अपन ने सी को क्या लिखा है, इसने सी को एक्स लिखा है, यानी इस प्रकार से ABCD को, यानी इसका उल्टे वाला जो बनता है उस तरीके से अपने को लिखा गया है। और उसमें भी आपको ये देखना है कि एक छोड़ के लिख रहा है या फिर कंटिन्यू लिख रहा है। सी का एक्स लिख रहा है, डी का डब्ल्यू लिख रहा है, देख लो डी के लिए डब्ल्यू लिख रहा है और ई के लिए क्या लिख रहा है वी लिख रहा है और एफ के लिए यू लिख रहा है। तो इसी प्रकार से अपन लिख देंगे इनके लिए भी बिल्कुल आराम से। बी का क्या होता है वाई, वहां देख के नहीं लिखना है, बगैर देखे लिखो आप। बी का वाई, जी का क्या लिखा था जीटी रोड, एच का क्या लिखा था हाई स्पीड, एम का लिखा था माननीय नरेंद्र मोदी, यानी YTSN, YTSN होगा। इस प्रकार से ये यूज में होगी, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके ऊपर। अब जो अपने पहले पढ़ा था, जो संख्याएं याद की थी कि m कितने पर आता है, n कितने पर आता है, p कितने पर आता है,
उसके लिए और क्वेश्चन देखते हैं। चलो, ये आपको याद हो गया होगा, आप एक दो बार वीडियो को देखोगे तो बिल्कुल आराम से याद होगा। ठीक है, देखो किस प्रकार से, उसमें क्या था, जिस प्रकार पूछ लेगा कि BDFH को BDFH को 8 इस प्रकार संख्या में पूछेगा तो ये लिखा जाता है। तो बताओ JTQP को क्या लिखा जाएगा। इस प्रकार भी पूछ सकता है, अगर क्वेश्चन पूछे तो BDFH को इस प्रकार लिखा जाता है। तो इसको संख्या में किस प्रकार लिखेंगे, यानी J कितने पर आता है, J यानी 5 10 कितने पर है, 10 पर, EJOT यानी 4 पर यानी 20 पर। क्वेश्चन नंबर है 17, क्वेश्चन नंबर 17, पर्सन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, P के लिए 16 और Q के लिए 17, PQ। तो 10 20 17 16 इस प्रकार से लिखा जाएगा। या फिर क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है, बस आपको संख्या और ये अपोजिट वाला कंसेप्ट याद है तो आप प्रत्येक क्वेश्चन को कर पाओगे। देखो, BDGI को इस प्रकार से लिखा जाता है। BDGI को तो बताओ PSTR को क्या लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसको देखेंगे अपन, पहले इसको क्यों लिखा और किस प्रकार से लिखा। देखो इसमें क्या कर रहा है, B कितने पर आता है, 2 पर आता है। B कितने पर है, 2 पर, D 4 पर, G 7 पर, I 9 पर। ठीक है, याद है। अब देखो इसके अंदर क्या जोड़ रहा है कि आगे वाला आ रहा है। 2 के अंदर 2 और जोड़ा तो कितना, 4, 4 पर क्या आता है, D। सही है, D कितने पर है, 4 पर, 4 में 2 और जोड़ा तो 4 5 6, 6 पर कितना, F यानी। ठीक है, यानी प्रत्येक के अंदर जो दिया गया उसमें 2 जोड़ रहा है। G कितने पर है, 7, 7 में 2 जोड़ा तो 8 9, 9 पर है I। ठीक है, I कितने पर है, 9, 9 में 2 जोड़ा तो 10, 11, 11 पर क्या, K। ABCD का 11वां अक्षर है K। तो इसी प्रकार से अपन इसको 2 जोड़ के लिख देंगे। पहले इसको पता होना चाहिए, पर्सन नंबर है 16, तो 16 17 18 क्या हो जाएगा, 18 के लिए क्या आता है, R। 18 के लिए क्या आता है, R। S कितने पर आता है, 19 पर, 19 में 2 जोड़ा तो 20 21, 21 पर क्या आता है, U। 21 पर क्या आता है, U। फिर आगे T कितने पर आता है, 20 पर, 20 में 2 जोड़ा तो 22, 22 पर क्या आता है, VJ। R कितने पर आता है, 18, 18 में 2 जोड़ा तो 20, 20 पर क्या आता है, EJOT यानी T। तो इसका PSTR का क्या बनेगा, RUVT। देखो सांकेतिक भाषा में यानी कोडिन और डिकोडिन में आपको मैंने जो कंसेप्ट था वो बता दिया। क्वेश्चन वाला बचा है, क्वेश्चन वाला पार्ट भी डाल देंगे, और जो भी आपके पास बुक है उसमें से आप सांकेतिक भाषा का टॉपिक यानी कोडिन और डिकोडिन वाला क्वेश्चन जरूर करें। इससे आपका अभ्यास बढ़ेगा और आप में कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है दोस्तों, सांकेतिक भाषा यानी कोडिन और डिकोडिन के लिए इतना ही। कल लेके आते हैं अपन इससे आगे वाला नेक्स्ट पार्ट। तब तक आप वीडियो को जरूर देखें। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। आप बिल्कुल आराम से देखना, बिल्कुल आराम से देखोगे तो आपको सब समझ में आएगा कि किसको किस प्रकार बताया जा रहा है। ठीक है दोस्तों।